सो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बच्चा, आप हमारे चैनल पे है। सो आज का जो लेक्चर है आप सभी को ग्रामर सेशन होगा। यहाँ पे जो मेरे सिस्टर है आप सभी को ग्रामर पढ़ाने वाले, जो बेसिक चीजें से आपको बताएगी और साथ ही आपको हर एक चीज डिटेल में बताएगी। तो उनका फर्स्ट लेक्चर है, आप सभी देखो और बताना कमेंट में आपको लेक्चर कैसा लगा। एंड प्लीज सपोर्ट जरूर करना बच्चा, ठीक है। सो मैं उनको बोल रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए। आप बस वीडियो को देखो, एंड तक देखो, चीज आपको समझ में आ जाएगा, राइट। हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप लोग को डर लगता है हिंदी ग्रामर में तो आप लोग को डर की अब कोई बात नहीं। बोर्ड एग्जाम या फिर टेस्ट हो, आप लोग को इजी मार्क्स लाना किसमें, ग्रामर में, हिंदी ग्रामर। सो हम देखते हैं आप लोगों ने तो सुना ही रहेगा वाक्य या वाक्यों के भेद। तो आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखेंगे वाक्य क्या होता है या वाक्य के भेद देखेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है, वाक्य। सबसे पहले हम वाक्य देखेंगे। वाक्य के भेद, वाक्य कितने भेद होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है हमारा, रचना के आधार पे, और दूसरा क्या है, अर्थ के आधार पे। तो आज हम देखेंगे रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य के कितने भेद होते हैं बच्चों, तीन। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। कितने होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। कितने, तीन भेद होते हैं। समझा आप लोग को। तो आज हम देखेंगे कि सबसे पहले सरल वाक्य क्या होता है। तो हम देखते हैं सरल वाक्य क्या होता है। जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया हो वहां पे क्या होता है, सरल वाक्य। एक मुख्य क्रिया मतलब जहाँ पे एक क्रिया होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, बच्चे मैदान में खेलते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं। तो खेलना क्या हो गया हमारा, एक क्रिया हो गया। खेलना क्या है हमारा, क्रिया। ये क्या है हमारा, एक क्रिया। रवि पढ़ रहा है, पढ़ना क्या हमारा हो गया, क्रिया हो गया। श्याम क्रिकेट खेलता है, खेलना क्या हो गया, क्रिया हो गया। राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। श्याम क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो ये हमारा क्या है, क्रिया हो गया। जहाँ पे किस सिंपल सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, जैसे कि सरल वाक्य, वो क्या होता है हमारा, साधारण सेंटेंस, मतलब सिंपल सेंटेंस। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। तो ये क्या है हमारा, सिंपल सेंटेंस है। समझा सिंपल सेंटेंस क्या होता है या फिर सरल वाक्य क्या होता है। अब आगे देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है, जहां दो या दो से अधिक वाक्यों को किसी समुच्चय या योजक शब्द द्वारा जोड़ा जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, संयुक्त वाक्य। जैसे दो या दो से अधिक, जहां राम और श्याम क्या कर रहे, खेल रहे हैं। तो राम और श्याम, और क्या हमारा योजक शब्द राम और श्याम, पता चला क्या कर रहे हैं, खेल रहे। ये हमारा क्या है, संयुक्त वाक्य। मतलब दो या दो से अधिक वाक्य या फिर सेंटेंस क्या हो रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, संयुक्त वाक्य। जैसे कि लालू आया और गया, लालू आया भी और गया भी। आया मतलब क्या हुआ, आना, और क्या हुआ, गया मतलब जाना। वो आया भी और गया भी, ये हमारा क्या हो गया, क्रिया हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक या एक से अधिक क्या हो रही है, हमारी क्रिया हो रही है। सरल वाक्य में क्या है, सिर्फ एक मुख्य क्रिया होती है, लेकिन संयुक्त वाक्य में क्या होता है, एक से अधिक क्रिया होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, एक से अधिक क्रिया हुआ। लालू क्या हुआ, आया भी और गया भी, मतलब वो आके भी और चले भी गया। तो हमारा वहां पे क्या हो गया, दो क्रिया हो गया। अब इसमें क्या है, वह स्कूल आया और पढ़ाई किया, मतलब वो स्कूल भी आया और उसने क्या किया, पढ़ाई भी किया। हमारा इसमें क्या हो गया, दो क्रिया हो गया। समझा। जैसे मैं एग्जांपल फर्स्ट वाला इसका बताती हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या है, राम पढ़ता है, राम क्या कर रहा है, पढ़ता है। और श्याम क्रिकेट खेलता है। क्या कर रहा है, श्याम क्रिकेट खेलता है। इसमें क्या है, राम पढ़ता है और श्याम क्रिकेट खेलता है। अब हमारा जो और है, और क्या है हमारा, योजक शब्द।
योजक शब्द। इसमें क्या है, एक या एक से अधिक सेंटेंस हुआ, मतलब राम पढ़ भी रहा है और श्याम क्रिकेट भी खेल रहा है। और यहाँ पे और क्या हमारा योजक शब्द, ये क्या हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य समझा कैसे है, और, तथा, एवं, इसलिए, एक्सेट्रा बोल सकते हैं। ट्रिक, ये क्या है हमारा, जैसे हम पहचानने के लिए ये ट्रिक है। समझा आप लोग को संयुक्त वाक्य क्या होता है। तभी आप लोग बोलोगे मैम 1 मार्क्स के लिए कौन पढ़ेगा। तो बच्चों 1 मार्क्स भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि आप ये बोल सकती हूँ मैं कि 1 मार्क्स आपको फेल भी कर सकता है, या फिर 1 मार्क्स आपको आगे भी ले जा सकता है। जैसे आप पूछो कैसे, जैसे कि 1 मार्क्स आपका पासिंग क्या 28 होगा। अगर आपका 28 है, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होता, समझो आपको 27 मार्क्स आया और आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होते, तो आप सोचते हैं ना, अगर मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होता तो मैं क्या होता, आज पास हो गया होता, काश मैं अटेम्प्ट कर लिया होता। तो वो क्या है हमारे 1 मार्क्स क्या हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर 1 मार्क्स हमको आगे कैसे ले जा सकता है, जैसे किसी क्लास में हमारा कोई बच्चा है जो वो 50 मार्क्स लाया है और आपने 49 लाया, 48 लाया, या फिर समझो 48 लाए और उसने 50 लाया। तो मतलब मैं बोलना चाहती हूँ जो 1 मार्क्स है वो आपको फेल या पास दोनों कर सकता है। तो बच्चों आप लोग क्या कर सकते हो, 1 मार्क्स को छोड़ना नहीं है आप लोग को। 1 मार्क्स आपको क्या कर सकता है, पास कर सकता है। 1 मार्क्स क्या कर सकता है, आपको फेल कर सकता है, या फिर 1 मार्क्स आपको आगे ले जा सकता है। जैसे कि 1 मार्क्स अगर आपका 28 पासिंग है तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया और आपको आए हैं 27, अगर आपने किया होता तो आप क्या हो जाते, उस टाइम पास हो जाते। अगर नहीं किया मतलब फेल हो गए। या फिर 1 मार्क्स आपको आगे ले जा सकता है, जैसे किसी के 50 मार्क्स आए हैं और आपके कितने आए हैं, 50 आपके भी है। लेकिन अगर आपने सोचा अगर काश में 1 मार्क्स अगर वो ग्रामर का अटेम्प्ट कर लिया होता तो क्या होता, मैं इससे आगे हो गया होता, या फिर मैं क्लास में सबसे ज्यादा हाईएस्ट होते ना। इसलिए बोलती हूँ कभी भी 1 मार्क्स को हल्के में मत लो। 1 मार्क्स कहाँ कर सकता है आपको, बहुत अच्छे से आ सकता है आपको 1 मार्क्स। तो आप लोग 1 मार्क्स को हल्के में मत लेना कि आपको लोग को 1 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। थर्ड टाइप्स क्या हमारा, मिश्र वाक्य। देखते हैं मिश्र वाक्य क्या होता है। अब क्या है मिश्र वाक्य, जब एक वाक्य के साथ एक से अधिक क्या होते हैं, उपवाक्य होते हैं। जैसे कि सिंपल भाषा में बोल सकती हूँ कि जो दूसरा सेंटेंस होता है वो क्या होता है, पहले पे डिपेंड होता है। जैसे कि एग्जांपल्स क्या बोला है, जब तुम्हारा भाई आएगा तो तुम चले जाना। अब इसमें क्या बोला है, जब तुम चले जाना। अभी जब तक ये बोलेगा नहीं तब वो जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसमें क्या हुआ, पहले जो दूसरा वाक्य है क्या है, पहले पे डिपेंड है। जैसे मैंने बोला वह मेरा भाई है, जो क्या है बाहर खड़ा है। अब मैं बोलूंगी जो बाहर खड़ा है, ऐसा बोल दी तो सेंटेंस कंप्लीट होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये पहले वाक्य पे क्या है, डिपेंड है। वो दूसरा वाक्य क्या है, पहले वाक्य पे डिपेंड है। मैं बोलूंगी मेरा भाई है, वह मेरा भाई है जो बाहर खड़ा है, तो ये क्या है हमारा कंप्लीट क्या है, सेंटेंस है हमारा। जैसे मैंने बोल दी, ये क्या है, राम ने कहा। इसमें क्या है, राम ने कहा, ठीक है। अब इसमें बोल, राम ने कहा, क्या कहा। अब उसमें राम बोल रहा है कि मैंने कहा। आप लोग सोचोगे अब राम तो आगे कुछ बोलने वाला है, ये क्या कंप्लीट है, राम ने कहा नहीं। अब इसमें क्या बोला, राम ने कहा श्याम क्रिकेट खेलता है। ये क्या है हमारा कंप्लीट सेंटेंस, ये क्या है हमारा कंप्लीट सेंटेंस।
तो राम ने कहा बोलोगे तो होगा कंप्लीट नहीं। राम ने कहा श्याम क्रिकेट खेलता है, तब जाके आपको क्या होगा, ये कंप्लीट होगा सेंटेंस। समझा? मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य सिंपल में कोई पूछे तो बोलना जो दूसरा वाक्य होता है पहले वाक्य पे क्या होता है, डिपेंड होता है। ये क्या है हमारा मिश्र वाक्य। समझा आप लोग को? जैसे यहाँ पे देखो राम बोल रहा है कि श्याम क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। समझा? तो बच्चों आपके लिए मैं होमवर्क देती हूँ, क्या करना आपको, ये जो सेंटेंस है आपको 5 क्वेश्चन दिया गया है। अब 5 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट में आंसर बताओगे किसका आंसर क्या है। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।